गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट फ्रॉम थ्योरम नंबर 6 के बाद हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन है मेरी n+1 पैरिटी चेक कोड इज द कोड गिवन बाय द एनकोडिंग फंक्शन दिस। तो क्या है हमारे पास पैरिटी चेक कोड है, उसके केस में हम एनकोडिंग फंक्शन बना रहे हैं जहाँ पर m मेरे मैसेज वर्ड्स है, m+1 जो है वो कोड वर्ड्स है। तो कैसे बनेगा, b⁻m to b⁻m+1 इज डिफाइंड बाय, उसकी डिफाइन क्या होगी कि ये मैसेज वर्ड रखे मैंने और m+1 मेरे कोड वर्ड्स हो गए। वेयर m+1 जो होगा ये डिपेंड करेगा आपका इस कंडीशन के ऊपर, वो 1 होगा अगर आपका वेट जो है वो ओड हुआ, 0 होगा अगर आपका वेट जो है वो इवन हुआ। तो एग्जांपल के थ्रू देखो, हमने 2-3 पैरिटी चेक कोड कंसीडर किया, मतलब 2 लेंथ के मैसेज वर्ड, 3 लेंथ का हमारा कोड वर्ड आएगा। तो 2 लेंथ के जो मैसेज वर्ड होते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1 ये मैंने उठा लिए। अब मुझे क्या करना है, कोड वर्ड्स बनाने हैं। तो m+1 मतलब थर्ड जो है वो डिपेंड करेगा वेट के ऊपर। अब इसका वेट क्या है यहाँ पर 0 जो इवन है, तो क्या आ जाएगा m+1 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट वेट क्या है 1 मतलब नॉन जीरो कोड वर्ड्स 1 ही है इसमें, तो ओड क्या हो गया, ओड हो गया, और ओड के केस में क्या होता है मेरा 1, तो ये 1 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट में भी वेट ओड है, ओड के केस में फिर से 1 आ गया। यहाँ पर 1 1 2 है ना नॉन जीरो, तो मेरा क्या आ जाएगा इवन बन गया, तो उस केस में 0 बन जाएगा। तो दस ऑल द सेट ऑफ कोड वर्ड्स इज दिस। तो कोड वर्ड्स ये बन चुके हैं मेरे 4, ये पूरा सेट आ गया 4 कोड वर्ड्स का। देयर आर ओनली 3 पॉसिबल एरर वेक्टर। अब नेक्स्ट वो बोलता है कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 जो है लेंथ वेट 1 के एरर वेक्टर्स होते हैं, 0 0 1 0 1 0 1 0 0। इसके अलावा हम 1 को आगे सब्ट्रैक्ट करके 3 ही बना सकते हैं। एंड एनी ऑफ दीज एडिड टू एनी कोड वर्ड डज नॉट याइल्ड अ कोड वर्ड, कि अगर हम इन तीनों में को किसी भी कोड वर्ड में ऐड करोगे तो हमें दोबारा कोड वर्ड नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, इसको सेकेंड वाले में ऐड किया 0 1 1 में, इस को उठाया मैंने एरर वेक्टर को 1 1 0 1 0, क्या आ गया 0 1 0, और 0 1 0 हमारा कोई भी कोड वर्ड नहीं है, तो ये बोल रहा है कि किसी भी कोड वर्ड में ऐड करने पर दोबारा कोड वर्ड नहीं देगा। बस एवरी सिंगल एरर इज डिटेक्टेड बाय दिस कोड। तो इससे क्या होगा, अगर हमें कोड वर्ड नहीं मिलता तो क्या मतलब है कि उसमें हमें एरर डिटेक्ट हो चुकी है, ठीक है, कि एरर फाइंड आउट हो चुकी है। नेक्स्ट आपका सपोज दैट all the that 0 1 1 is transmitted and the channel adds to it the error vector 1 0 0। ये जो आपको मैंने अभी बताया, ऐड करने के बाद रिसीव्ड वर्ड ये आ गया। एंड इफ 1 0 1 इज ट्रांसमिटेड, और अगर हम ये कोड वर्ड उठाते हैं और चैनल इसमें ये एरर ऐड कर देता है, देन द रिसीव्ड वर्ड विल बी सेम, तब भी सेम होता है अगर इसको ऐड करते हो। सो द रिसीव्ड वर्ड इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस कोड वर्ड्स एंड सो दिस एरर इज नॉट करेक्टेड। डिटेक्ट तो हो चुकी है, पर क्योंकि हमें ये चाहिए होता है जैसे मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लीस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है, पर इस जो हमने उठाया है कोड वर्ड उसकी यहाँ पर भी डिस्टेंस 1 1 1 आई है, यहाँ पर भी डिस्टेंस 1 1 आई है, मीन्स 2 कोड वर्ड्स उसकी सेम डिस्टेंस आई है। तो अगर सेम आ गई है तो हम उसको एरर को करेक्ट नहीं हुई है इसका मतलब, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा थ्योरीज को समझाई हुई है कि इस तरह से वो करेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट आपकी थ्योरम नंबर 7, बाइनरी कोड विद मिनिमम डिस्टेंस 2k+1 इज केपेबल ऑफ करेक्टिंग एनी पैटर्न ऑफ k और फ्यूअर एरर्स। की कोई भी बाइनरी कोड जिसकी मिनिमम डिस्टेंस 2k+1 होगी, मिनिमम ये है, और वो करेक्ट करेगा किसी भी एरर को जिसका क्या होगा पैटर्न ऑफ k और फ्यूअर एरर्स, ठीक है। तो देखो इसका प्रूफ, लेट्स सी बी द बाइनरी कोड विद मिनिमम डिस्टेंस d। तो हमने क्या उठाया, यही बोला उसने कि मिनिमम डिस्टेंस ये उठानी है, तो मैंने 2k+1 उठा ली। मतलब ये क्या है, मिनिमम है सारी डिस्टेंसेस का, जहाँ पर ए और बी कोई कोड वर्ड है और वो इक्वल नहीं है। सो फॉर कि अगर हम कोड वर्ड उठा रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2k+1 होगी, क्योंकि 2k+1 तो मिनिमम है, तो ये डिस्टेंस इससे ग्रेटर रहेगी हमेशा, और इसको हम क्या बोल रहे हैं डी। लेट द कोड वर्ड ए इज ट्रांसमिटेड एंड द चैनल एड्स टू इट द एरर ई। तो अब हमने क्या किया कि ये कोड वर्ड ए उठाया और चैनल ने उसने एरर ई डाल दी, सच दैट उसका वेट कितना है लेस देन इक्वल टू k है, क्योंकि हमें वही करना है ना, करेक्ट करना है एनी पैटर्न ऑफ k और फ्यूअर एरर्स, तो वेट उसका लेस देन इक्वल टू k उठा लिया मैंने। सो द रिसीव्ड वर्ड इज, तो रिसीव्ड वर्ड क्या होगा आपका a+e।
क्योंकि ए ट्रांसमिट हुआ, चैनल ने उसको इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल हमें रिसीव ये हुआ, एरर को इसमें से करेक्ट करना, तो रिसीव ये हो गया। लेट बी, हमने क्या किया, दूसरा कोई कोड वर्ड उठाया कि वो ए की इक्वल नहीं है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, क्योंकि ये तो मिनिमम डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ से इनइक्वालिटीज बनानी है हमने। पहले मैंने क्या किया, 2k+1 इससे लेस है इस टर्म से, क्योंकि ये मैट्रिक्स स्पेस बनाता था, प्रॉपर्टी लगा दी डिस्टेंस ऑफ ए आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर बी, ठीक है। सो अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैं करना क्या चाहती हूँ, इसमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहती हूँ इस आर की कोई भी दो कोडवर्ड से। अगर जिस कोडवर्ड से मिनिमम मिलेगी तो एरर करेक्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, मैक्सिमम लाइवलीहुड डिकोडिंग प्रिंसिपल से। तो देखो अब ये हो गया, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है। अब मैंने थ्योरम नंबर 3 में पढ़ा है कि जो डिस्टेंस ऑफ ए बी होती है वो इक्वल होती है वेट ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी था, ये क्या हो गया, वेट ऑफ ए प्लस आर, ठीक है। आर की वैल्यू पुट कर दी, सेम है तो 0, क्योंकि 1 + 1 क्या होता है 0, तो मेरा 0 बच गया वेट ऑफ ई। अब वेट ऑफ ई क्या है हमारे पास, देखो वेट जो है ऑफ ई कितना है, लेस देन इक्वल टू के, तो नेगेटिव ऑफ वेट ई, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी माइनस के, मतलब नेगेटिव ऑफ एट ई ग्रेटर देन इक्वल होगा माइनस के से। तो यहाँ पर ये माइनस करके k+1 किससे ग्रेटर होता है, के से, और के क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू वेट ऑफ ई। इसमें a+a करके लिख दिया मैंने, क्योंकि वो 0 ही तो बनना था, और वहाँ पर जो a+e है उसको r पुट कर दिया, और ये डिस्टेंस ऑफ ar लिख सकते हैं। मतलब जो r की डिस्टेंस है b से वो ग्रेटर है r की डिस्टेंस a से, फॉर एनी कोड वर्ड b। देयरफॉर द रिसीव्ड वर्ड इज डिकोडेड इनटू a, क्योंकि लिस्ट डिस्टेंस वाले में डिकोड होता है। अब लिस्ट किसकी है, a की, तो वो a में डिकोड हो जाएगा। एंड बाय मैक्सिमम लाइवलीहुड प्रिंसिपल द एरर इज करेक्टेड, दैट इज रिकॉर्डिंग किस में हो गई, a में हो गई। सो C इज कैपेबल ऑफ करेक्टिंग एनी पैटर्न ऑफ K और फ्यूअर एरर्स, की हम K और जिसका वेट K और उससे कम हो उनको वो करेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है M3M ट्रिपल रिपीटेशन कोड। अब बनाना कैसे है आपको, ये M मेरे मैसेज वर्ड है, ट्रिपल रिपीटेशन है, मतलब 3 टाइम्स उसको रिपीट करना है। तो देखो कोड वर्ड ऑफ लेंथ 3M इन विच द एनकोडिंग फंक्शन इज दिस, वही है M मैसेज वर्ड 3M कोड वर्ड, डिफाइंड बाय, कैसे किया है, E ऑफ A1 A2 से AM तक है, ट्रिपल रिपीटेशन है, तो मैंने क्या किया 1 2 3 टाइम्स उसको रिपीट कर दिया, इज कॉल्ड द ट्रिपल रिपीटेशन कोड, ठीक है। ऐसे अब ट्रिपल रिपीटेशन कोड बन चुके हैं, जैसे पैरिटी चेक कोड बनाए थे, यहाँ पर ट्रिपल रिपीटेशन कोड हो गया आपको। इफ B इज any other message word such that B not equal to A, then distance of AB greater than equal to 1, कि अगर कोई और कोड वर्ड भी उठाते हैं तो डिस्टेंस दोनों की क्या रहेगी, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी। हमने लेट कर लिया कि K है, देन तो अगर AB की डिस्टेंस की है, देन एनकोडिंग की क्या बनेगी, मतलब मैसेज वर्ड, तो अगर मीन्स मैंने A1 A2 से AM उठाए हुए हैं, तो ये तो डिस्टेंस मेरे पास M है। जब एनकोडिंग कर दूंगी तो 3 टाइम्स रिपीट होगा, तो डिस्टेंस कितनी बनेगी, 3 टाइम्स बनेगी सिंपल डिस्टेंस की, तो वही है, अगर सिंगल की K है तो 3 टाइम्स की क्या बनेगी, 3K, मतलब जो एनकोडिंग की है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहेगी फॉर ऑल कोड वर्ड्स EA EB। देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कोड इज 3, मतलब उसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अब देखो अब इसने यहाँ से डेरिवेशन किया है कि वो कितनी एरर डिटेक्ट करेगा, कितनी करेक्ट करेगा। थ्योरम 5 में क्या होता है कि कितनी एरर्स डिटेक्ट करता है, वो हमारे पास डिटेक्ट करता है डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू K+1 को। अब देखो 3 आई है ना मिनिमम डिस्टेंस, 3 को ब्रेक करो, कैसे कर सकती हूँ, 2+1 इस फॉर्म में, 2+1 में करेंगे तो क्या आ गया कि मेरे पास यहाँ से 2 आ गया, तो कितनी एरर्स को डिटेक्ट करेगा, 2 एरर्स को। थ्योरम नंबर 6 में क्या है, कितनी करेक्ट करता है, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 2K+1। अब 3 को इसमें ब्रेक करो, 2 × 1 + 1, K कितना आ गया 1, तो क्या करेगा, सिंगल एरर को करेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे इसने बोला हुआ है कि कितनी एरर डिटेक्ट करेगा, कितनी करेक्ट करेगा। सबसे पहले इसने मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट की, उसके बाद उसने क्या किया, उनको ब्रेक करके करेक्शन और डिटेक्शन निकाल दिया। क्लियर है। नेक्स्ट जनरेटर मैट्रिक्स। जनरेटर मैट्रिक्स की डिफाइन देखो आप, एन M × N मैट्रिक्स जी, मतलब M रोज है N कॉलम्स है, विद M लेस देन N, मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है वो किससे लेस है, नंबर ऑफ कॉलम से, ओवर द फील्ड B, बाइनरी फील्ड पर, इज कॉल्ड एन जनरेटर मैट्रिक्स और एनकोडिंग मैट्रिक्स इफ कंडीशंस है उसकी
फर्स्ट m कॉलम्स ऑफ G फॉर्म द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब उसकी फर्स्ट m कॉलम्स जो है IM आइडेंटिटी फॉर्म करेंगे। सेकेंड है फॉर एवरी मैसेज वर्ड x, कि कोई भी मैसेज वर्ड अगर उठाया तो x इंटू जी सा कोड वर्ड, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स में इस टाइप से कोड वर्ड बनेंगे उस मैसेज वर्ड को से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके। द बाइनरी mn कोड C गिवन बाय द एनकोडिंग फंक्शन दिस इज डिफाइंड बाय, तो कैसे अब मैट्रिक्स कोड कैसे डिफाइन होंगे आपके यहाँ से मैट्रिक्स में, जनरेटर मैट्रिक्स में कोड कैसे डिफाइन करोगे, ई ऑफ एक्स मैसेज वर्ड उठाए x इंटू जी टाइप के कोड वर्ड बन गए, इस कोड द मैट्रिक्स कोड, इसको हम मैट्रिक्स कोड इसको बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, मैट्रिक्स कोड इज अ ग्रुप कोड बनाना है मैट्रिक्स कोड को। अब डिफाइन बताई थी मैंने ग्रुप कोड क्या होते हैं, जब वो हमारे पास जो कोड वर्ड्स हैं वो ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो अब देखो सी कोई मैट्रिक्स कोड है, वेयर जनरेटर मैट्रिक्स इज जी एंड एनकोडिंग फंक्शन इज दिस, ठीक है, ये डिफाइन कर देंगे। ए एंड बी द कोड वर्ड्स, कोई दो कोड वर्ड्स उठाए तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर ए और बी दो कोड वर्ड्स हैं तो ए प्लस बी भी कोड वर्ड बनना चाहिए। तो देखो अगर ए और बी कोड वर्ड्स हैं देयरफॉर ए इज इक्वल टू एक्स इंटू जी, इस टाइप के ही बनेंगे हमारे मैट्रिक्स के केस में तो कोड वर्ड, और बी भी हमारा वाई इंटू जी टाइप का होगा जहाँ पर एक्स और वाई क्या होंगे हमारे मैसेज वर्ड। देयरफॉर ए प्लस बी मैंने ऐड किया, कॉमन उठा लिया यहाँ से, एक्स प्लस वाई इंटू जी, तो एक्स इस टाइप का बनेगा तो कहाँ पर जाएगा, मैसेज वर्ड में तो जाएगा, क्योंकि इस टाइप का हमारा कोड वर्ड है तो जो आगे वाली टर्म है वो क्या होती है मैसेज, तो चला गया बी एम में, तो क्या बन गया मेरे पास वो ये एनकोडिंग फंक्शन में चला गया, मतलब एक्स प्लस वाई क्या बन चुका है मेरा, ये मैसेज वर्ड बन चुका है और एक्स प्लस वाई इंटू जी क्या बन गया मेरा कोड वर्ड बन गया। तो ए प्लस बी ये कोड वर्ड बन गया है तो ये भी कोड वर्ड, ए प्लस बी इज अ कोड वर्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देयरफॉर C is closed with respect to addition. Again if A, B, K belong to C, then A, B, K belong to B power M, क्योंकि बाइनरी फील्ड से उठा रहे हैं तो एसोसिएटिव के लिए तो डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर A प्लस बी प्लस के करोगे या B प्लस के प्लस ए करोगे तो इक्वल होते हैं दोनों, ठीक है, एसोसिएटिव भी हो गई। अब जीरो ऑफ बी पावर एन इज अ कोड वर्ड, अब जीरो तो हमारा होता ही है, ये 0 0 0 लिखो ये तो हमारा कोड वर्ड बनता ही है, ठीक है, ये जनरल उसमें ही हो गया। तो जीरो भी उसकी जो आइडेंटिटी मतलब एग्जिस्ट कर गई। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी पावर इज इट्स ऑन इनवर्स, और उसके एवरी बाइनरी फील्ड में हर एक का अपना इनवर्स होता है, 1 का भी इनवर्स होता है, 0 का भी, तो एलिमेंट होते ही हैं, दोनों का अपना इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 1 का इनवर्स 0, 0 का 1, तो वही आ गया सेट के अंदर, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो ये क्या बन चुका है मेरा ग्रुप कोड। ये आपका देयरफॉर C कंटेन्स द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ इट एलिमेंट्स, देयरफॉर C इज अ ग्रुप कोड, मतलब मेरा मैट्रिक्स कोड जो है वो क्या बन चुका है, ग्रुप कोड बन चुका है, ठीक है। ये मैंने करना था ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है 8th जो है क्वेश्चन थ्योरम, ये आपकी कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाती है कि मैट्रिक्स कोड ग्रुप कोड होता है, इसको प्रूव करो। नेक्स्ट देखो इसने क्या किया हुआ है, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कंपलसरी में आ जाता है, पैरिटी MM+1 कोड इज अ ग्रुप कोड, कि जो पैरिटी MM+1 कोड होता है मेरा वो ग्रुप कोड होता है। अब देखो इसको मैं करूँगी कैसे, इसको पहले मैं मैट्रिक्स की कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर वहाँ से डायरेक्ट बता दूंगी, क्योंकि मैट्रिक्स कोड ग्रुप कोड होता है तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ से ग्रुप कोड। तो लेट सी भी पैरिटी MM+1 कोड, एनकोडिंग फंक्शन ई ऑफ C इज गिवन बाय, वही मैंने उठाया, ई ऑफ ए क्या आएगा, AM+1 तक आ जाएंगे, जहाँ पर AM+1 के ऊपर 2 कंडीशन होती है, सेम पीछे वाला कंसेप्ट। ऑल्सो वी नो दैट इन बी, अब बाइनरी फील्ड में मुझे पता है 1 + 1 0 होता है, 0 + 1 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 1 0 होता है। सो A1 A2 AM 0 होगा अगर वेट इवन है, और ये सम 1 होगा अगर वेट क्या है मेरा ओड है, ठीक है। तो ये तो पता ही है आपको, सम 0 बन ही जाएगा, क्योंकि देखो जब ये इवन है, ठीक है ना, तो 0 आ रहा है, जब ओड है तो 1 आ रहा है, तो इसमें भी सेम। कंसीडर द मैट्रिक्स, अब मैंने क्या किया, मैट्रिक्स उठाई, ठीक है, आइडेंटिटी उठा के M क्रॉस M+1 की, ठीक है। M+1 कैसे बनाया, वही वेट ओड है तो 1, वेट ओड है 1, ऐसे करके बना दिया मैंने, ये मैट्रिक्स बन चुकी है। देन द मैट्रिक्स गिवन बाय द जनरेटर मैट्रिक्स इज A1 A2 M+1 वेयर M+1 इज दिस, मतलब ये क्या बन गई मेरी जनरेटर मैट्रिक्स की फॉर्म में तो बन गई है, M रोज जो है इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कर रही है और ये M+1 है थ्रो है मेरी, ठीक है, मतलब जो है ये आ गई, विच इज़ द पैरिटी MM+1 कोड, और यही पैरिटी MM+1 कोड भी बनता है।
ये मैट्रिक्स में बन चुका है और मुझे पता है मैट्रिक्स कोड ग्रुप कोड होता है। सो ये कोड जो हमने पैरिटी को मैट्रिक्स कोड में मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज किया, अगर ये ग्रुप कोड बन रहा है तो मैट्रिक्स कोड जो है मेरा वो ग्रुप कोड बन रहा है, तो ये भी क्या बन जाएगा मेरा पैरिटी MM+1 कोड एक ग्रुप कोड बन जाएगा। ठीक है, तभी मैंने इसको पहले इसमें कन्वर्ट किया क्योंकि ये मैट्रिक्स कोड बन गया और ये पैरिटी वाले फॉर्म का ही तो आ रहा है। तो अगर वो बन गया मैट्रिक्स कोड तो ग्रुप कोड हमने प्रूव कर दिया है, तो ये MM+1 पैरिटी कोड ही मेरा क्या बन जाएगा, ग्रुप कोड। ठीक है स्टूडेंट्स, जो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप क्या करोगे, डाउट क्लास में आना है आपको, वहाँ पर आप अपने डाउट क्लियर करना। ओके।